देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। राज्य सरकार की साल 2019 शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया। नीरज कुमार दूसरे याचिकाकर्ता की रिट याचिका पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय से सुनवाई की गई। अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। पटना के इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ने 15 नए ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की। 15 विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स की सुविधा ऑनलाइन की गई। पटना में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत की तैयारी। लोड से अधिक उपयोग पर जुर्माना होगा माफ। 5 मार्च 2021 तक जुर्माना माफ करने की तैयारी। आरजेडी और कांग्रेस ने उठाए सवाल। आरजेडी बोली चुनाव के लिए सरकार का खजाना खोला। कांग्रेस ने कहा छूट से लोगों को बरगलाने की तैयारी है, सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं। नालंदा में सिपाही भर्ती की परीक्षा में इस बार लड़कियों ने बाजी मारी। अब ये बेटियां फिजिकल की तैयारी में जुट गईं। सिपाही भर्ती की परीक्षा 12 जनवरी और 8 मार्च को हुई थी, जिसका रिजल्ट 8 जून को आया। सासाराम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रोहतास के डेरी ऑन सोन में शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। डेरी के कर्पूरी चौक पर प्रदर्शन किया गया। पटना में जल निकासी के लिए समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम सुशील मोदी रहे मौजूद। आज नवनिर्वाचित 9 एमएलसी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के साथ ही विधान परिषद में आरजेडी के 6 सदस्य हो गए। अब सदस्यों की संख्या भले ही बढ़ी हो, लेकिन आरजेडी की मुश्किलें कम नहीं हुई। जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट में शिव पुराण का जिक्र किया और तेजस्वी यादव को पश्चाताप करने की नसीहत दी। टिड्डियों का दल पटना की मसौड़ी पहुंचा। टिड्डियों का झुंड जहानाबाद के पास धनहुआ प्रखंड के कुछ गांव के ऊपर मंडराए। किसानों के होश उड़ गए। लोगों ने ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाया। मधेपुरा के किसान भी खासे परेशान है। टिड्डियों को लेकर किसान सरकार की ओर से सुझाए गए नुस्खों का प्रयोग कर रहे हैं। रेगिस्तानी टिड्डियों की तरह स्थानीय टिड्डी भी इस बार खेतों में आक्रमण मचा रही हैं। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने मुखिया के देवर को गोली मार दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अरवल में अलग अलग थानों की पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 290 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। तस्कर उड़ीसा से ट्रक में गांजा लेकर समस्तीपुर जा रहे थे। पटना के बुद्धा कॉलोनी स्थित मैनपुरा में दारोगा की चोरी हुई पिस्टल 6 महीने बाद पुलिस ने बरामद की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन के साथ बरामद किया गया। वैशाली में एलएन कॉलेज के पास युवक का शव मिला। हत्या की आशंका। भगवानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का पूरा मामला। सीतामढ़ी में नदी में तैरता हुआ शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने शव को बाहर निकाला। 8 फिल्मी हस्तियों पर परिवाद दायर। हाजीपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हत्या बताया गया। दरभंगा में आम के बगीचे में मिला 15 साल की छात्रा का शव। स्थानीय लोग सेवानिवृत्त फौजी अर्जुन मिश्रा पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने आरोपी के घर का घेराव किया। जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। नालंदा में दारोगा पर जानलेवा हमला। जाम हटाने के दौरान उपद्रवियों ने किया वार। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। जख्मी दारोगा के सिर में 7 टाके लगे। बस स्टैंड के पास जाम हटाने गए दारोगा पर हमला। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर संघर्ष समिति की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। जिला स्वास्थ्य समिति या राज्य स्वास्थ्य समिति में बिना शर्त समायोजन किए जाने 7 वर्षों से वेतन कटौती का जल्द से जल्द भुगतान की मांग। सुपौल में जमीन विवाद में युवक ने अपने बड़े भाई और भाभी को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी भाई की पुलिस के सामने ही जमकर पिटाई की। भोजपुर में बड़हरा के आरजेडी विधायक सरोज यादव पर हथियारबंद अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। लोगों की मदद से हमलावरों में से एक को मौके से गिरफ्तार किया गया। गया के सिविल कोर्ट में स्थित सीसीटीवी कंट्रोल रूम में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छपरा की बेला रेल चक्का कारखाना में धमाका। एसएसबी के एक जवान समेत 4 लोग घायल। करीब 4 किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई दी। औरंगाबाद में खड़े ट्रक में अचानक बाइक ने टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना में देव थाना क्षेत्र में ऑटो पलटने से 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर किया गया। छपरा के मामला बेलसर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। जमुई के चकाई थाना के प्रतापपुर गांव में बलेरो ने पेड़ में टक्कर मार दी। हादसे में 12 लोग जख्मी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
नवादा जमुई स्टेट हाईवे पर सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल, 2 वाहनों के बीच टक्कर हुई थी। बाढ़ का उमानाथ धाम के मंदिर में शादी समारोह में लगी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां। मसौड़ी के मेन रोड में अनुमंडल प्रशासन के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया, लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई। अनलॉक 2 में मास्क को लेकर सख्ती का असर बिहार के सरकारी ऑफिस में भी देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों को बिना मास्क और स्क्रीनिंग के कार्यालय में नहीं जाने दिया जा रहा। हेमंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, झारखंड में अब 2400 रुपए में कोरोना का टेस्ट होगा। निजी लैब के लिए आदेश भी जारी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि निजी लैब में जांच कराने वाले लोगों को सहूलियत होगी। आपको ये बता दें, पूरे देश में कोरोना जांच का शुल्क 4500 रुपए है। धनबाद में कल डीजीएमएस के 2 अधिकारी और 1 अधिकारी की मदर कोरोना संक्रमित पाए गए, डीजीएमएस को सील किया गया। लातेहार में 54 में से 1 कोरोना मरीज ठीक हो गया है। कोरोना योद्धा की कड़ी मेहनत का असर आखिरकार दिखाई दे रहा है। बोकारो में कोरोना से ठीक हुए 6 मरीजों को कोविड-19 अस्पताल से छोड़ा गया, सभी को मास्क और सैनिटाइजर दिया गया। रांची रेल मंडल ने 60 से अधिक बोगी को आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तैयार किया। इस बोगी में 540 मरीजों का इलाज किया जाएगा। यहां पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। प्रत्येक बोगी में गेट पर प्लास्टिक का पर्दा लगाया गया, बीच के स्लीपर को हटा दिया गया। लोहरदगा के जिम्मा, चटकपुर और महुआ टोली को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया। 4 लोग कोरोना संक्रमित मिलने के बाद गांव को सील किया गया। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में उफनाई परमान नदी में डॉल्फिन पकड़ी गई, गंगा से भटककर आई थी ये डॉल्फिन फंस गई। बेगूसराय में गंगा के बढ़ते जलस्तर में तेज कटाव हो रहा है, कई घरों पर गंगा में विलीन होने का खतरा मंडराने लगा। महिलाएं गांव को बचाने के लिए अब गंगा मां की पूजा अर्चना करने में जुट गई। कटिहार में महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर से कई गांव में लोगों का जीवन बेहाल, जिला प्रशासन की टीम ने किया दौरा, राहत के लिए 1.5 गुनी नाव चलाने का दिया दावा। कैमूर के सिलौटा गांव में हुए किसान हत्याकांड में कैमूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र में हत्या करने की फिराक में घूम रहे 3 लोग गिरफ्तार, उनके पास एक देसी कट्टा और एक बाइक बरामद हुई। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र के सासाराम चौसा मार्ग पर 2 बाइकों के आमने सामने हुई टक्कर, एक बाइक सवार की मौत, 2 लोग घायल। बेतिया के विवेक सिंह ने पंडई नदी के बहाव को मोड़ दिया। पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए और एलएलबी कर चुके विवेक सिंह ने गांव वालों की मदद से पायलट चैनल का निर्माण किया। सुपौल जिले के बेला गांव में खराब सड़क होने के कारण लोगों को आवागमन करने में परेशानी हो रही है। लोगों की विधायक से मांग करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर धनबाद में संयुक्त मोर्चा ने कमर कस ली है। कल से होने वाली हड़ताल को लेकर संयुक्त मोर्चा ने रणनीति बनाई। फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑफ वेस्ट सिंहभूम ने कोरोना काल में नायक बनकर लोगों की सेवा करने वाले विधायक सुखराम उरांव को सम्मानित किया। चक्रधरपुर रेल मंडल के लोको पायलटों की समस्या को लेकर साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के नेताओं ने रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की। लोको पायलट के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक नई पॉलिसी बनाने में सफलता हासिल की। नई पॉलिसी के तहत जिरूली और डंगवा पोशी में ब्रांच लाइन में पोस्टिंग होगी। 2 साल के अंदर लोको पायलट को ब्रांच लाइन से हटाकर मेन लाइन तक लाने की कवायद होगी। राज्य के नारकोपी थाना पुलिस ने 11,000 वोल्ट तार की चोरी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिजली विभाग को बड़ी राहत। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष के एन त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 से 4 जुलाई तक भारत सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हड़ताल को सफल बनाने समेत कई कोयला मुद्दे के बारे में चर्चा की। चतरा में ट्रक हाईवा एसोसिएशन की एक आपातकालीन बैठक, सैकड़ों की संख्या में ट्रक हाईवा के मालिक मौजूद रहे। करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं होने के चलते आत्महत्या की चेतावनी दी गई। गुमला महिला थाना प्रभारियों पर अपराधियों ने किया हमला, पीड़ित को किसी साजिश की आशंका। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट वाले नौकरी ले जाएंगे तो सरकारी वालों का क्या होगा, इस पर सुझाव मांगा गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बयान पर सियासत हुई शुरू। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने कहा, जगन्नाथ महतो को बोलने से पहले सोचना चाहिए, सरकारी नौकरी कंपटीशन के आधार पर मिलती है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने सहयोगी मित्र के बयान पर कहा, संविधान के अनुसार ऐसा नहीं कर सकते, सबको अवसर देना है, कंपटीशन में सबकी परीक्षा देते हैं, मेरिट के अनुसार नौकरी मिलती है। लातेहार में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बच्चे मोबाइल ऐप के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट नहीं होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ रहा है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर राज्य के सभी डॉक्टर्स को बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉक्टर्स की जमकर तारीफ की। बोकारो में घर का खाना बनाने वाले घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, 4 लोग घायल हो गए। सिलेंडर ब्लास्ट में घर का छप्पर उड़ गया। एक महिला समेत 4 लोग इसमें झुलस गए, जिनमें से 3 बच्चों को इलाज के लिए चास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घाटशिला में कई विद्यालयों में पदस्थापित सरकारी शिक्षकों ने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क उपलब्ध कराया। हाथों से सिलाई करके ये उनकी तरफ से एक नई पहल की गई। बिजली वितरण निगम के बकाया भुगतान की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। डीवीसी ने अपने कमांड एरिया के 7 जिलों में 18 घंटे बिजली कटौती की चेतावनी दी। रांची के रिम्स के बेसमेंट में भारी जल जमाव है। जल जमाव से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। अनलॉक 2 के लिए बैंक और रेलवे में कई बदलाव किए गए। अब खाते में तय सीमा से कम पैसे रखने पर चार्ज देना होगा। साथ ही अब एटीएम से पैसे निकालने पर भी चार्ज देना होगा। राजधानी रांची के कई इलाकों में पानी की किल्लत है। रांची के जीवन, हरमू, विद्यानगर, किशोरगंज, मधुकम जैसे इलाकों में पानी की किल्लत है। 2 दिन में 1 बार टैंकर आता है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर देवघर के देवीपुर में बन रहे एम्स निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जामताड़ा में बुजुर्ग महिला की हत्या, डाइन होने का संदेह होने पर ली जान, पत्थर से कुचलकर की हत्या, घर से दूर महिला का शव मिला। लातेहार में पारिवारिक विवाद में महिला ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर की आत्महत्या। महिला का पति के साथ हुआ था झगड़ा। 4 साल पहले महिला की हुई थी शादी। धनबाद में बालू की तस्करी और अवैध बिक्री का धड़ल्ले से काम किया जा रहा है। एनजीटी के बालू उठाव पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद बालू तस्करों के हौसले बुलंद। हजारीबाग में गर्भवती महिला, उसकी मां और बहन की रस्सी से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पिटाई महिलाओं के परिजनों द्वारा की जा रही है। गुमला में तस्करी के लिए ले जा रहे 7 मवेशियों का पिकअप वाहन सहित घाघरा पुलिस ने जब्त किया, जबकि मवेशी ले जाने वाले तस्कर भागने में सफल रहे। लॉकडाउन में 3 महीने बाद रांची के मैदान और पार्कों में लोग जुटने लगे हैं। मुरहाबादी समेत शहर के 7 बड़े मैदान और पार्कों में लोग एक्सरसाइज के लिए पहुंचे। हजारीबाग में तरंग ग्रुप की ओर से मिस्टर एंड मिस इंडिया क्वारंटाइन 2020 का आयोजन किया जा रहा है। विजेताओं को 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार, ट्रॉफी के साथ हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के मौके पर डॉक्टर्स डे मनाया गया। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर रिम्स में आज ब्लड डोनेशन पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण के दौरान बेहतर काम करने वाले 17 चिकित्सकों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सम्मानित भी कर चुके हैं। कोलेबेरा में परंपरागत तरीके से घूटी रथ मेले का आयोजन किया गया। भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा में सवार कराकर मुख्य मंदिर भव्य पहुंचाया गया। लातेहार के शेरेगढ़ा ग्राम के हरिजन टोला में 13 साल के युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि रामगढ़ में कहा कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना को चाहे कितने बड़े कोरोना आएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। सभी बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। डीवीसी ने झारखंड बिजली वितरण निगम को फिर से दी चेतावनी। बकाया का भुगतान नहीं करने पर बिजली कटौती की कही बात। आज तक का दिया गया था अल्टीमेटम। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर चीन के बहिष्कार की शुरुआत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो छोड़ा, 2,44,000 फॉलोअर्स थे। भारत चीन विवाद के बीच सैनिकों का मनोबल बढ़ाने लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शुक्रवार को लद्दाख में सैनिक और कमांडरों से करेंगे मुलाकात। सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी साथ में रहेंगे मौजूद। भारत में चीन की कंपनियों पर पाबंदी का सिलसिला जारी। हाईवे प्रोजेक्ट में किसी भी चीन की कंपनी के शामिल होने पर रोक। बीएसएनएल और एमटीएल ने भी रद्द किया 4G टेंडर। नए टेंडर में मेक इन इंडिया को विस्तार की कोशिश। चीन के इशारे पर गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने 20,000 सैनिक तैनात किए। लद्दाख में भी एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना की 2 डिवीजन तैनात। यूपी सरकार ने कोविड टेस्टिंग में हासिल किया बड़ा लक्ष्य। पिछले 24 घंटे में 26,479 कोविड सैंपल्स की टेस्टिंग। अब सीएम योगी ने रखा 30,000 टेस्टिंग रोज का लक्ष्य। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को भेजा गया आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने लिखी है पीएम मोदी को चिट्ठी। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने 18,653 नए केस, 507 लोगों की मौत। देश में संक्रमितों की संख्या पहुंची 5,85,000 के पार। कोरोनिल विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव की सफाई, कहा नियमों के दायरे में रहकर ही बनाई दवाई। कुछ लोगों ने माहौल गंदा करने की कोशिश की। आयुष मंत्रालय ने दवा को मंजूरी देकर सिखाया सबक। कर्नाटक के तुमकुर जिले में एक चरवाहे के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आसपास की 50 भेड़ों को आइसोलेशन में रखा गया।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 लाख रुपए के नामी बदमाश ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर अभियान चला रही है। भीमा नाम का युवक कई गंभीर अपराध में शामिल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद अब घर बैठे मिल जाया करेगा। इसके लिए विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और डाक विभाग ने मिलकर भक्तों के लिए ऑनलाइन प्रसाद सेवा की शुरुआत की। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए खास एडवाइजरी जारी की। लोगों से अपील की गई कि इस साल वो कांवड़ यात्रा न करें। लोगों के जुटने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। आज से बैंकिंग सेवाओं से जुड़े कई नियमों में बदले जा रहे हैं। बैंक खाता धारकों को आज कम ब्याज मिलेगा। देश भर में एटीएम से पैसे निकालने में मिलने वाली छूट भी खत्म हो जाएगी। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। कोरोना वायरस के चलते इस बार ये उत्तराखंड राज्य तक ही सीमित रहेगा। यहाँ वक्त एक छोटे से